जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद हैदर है और मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, यानी बच्चों का सर्जन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत एक कॉमन टॉपिक है, बल्कि कहना चाहिए कि एक बच्चों में कॉमन इमरजेंसी है। वो ये है कि फेब्राइल फिट्स क्या होते हैं, जिसको अगर उर्दू में कहें तो बुखार के दौरान जो छोटे बच्चे हैं उनको जो झटके लगते हैं, जिनको फिट्स कह लें, कन्वल्जन्स कह लें या सीजर्स कह लें, वो क्या होते हैं, उनकी वजूहात क्या हैं और उनको रोका कैसे जा सकता है, और अगर वो झटके हो रहे हों तो उनका फिर इलाज कैसे किया जा सकता है। फेब्राइल फिट्स जो हैं, देखें, फिट्स जो कन्वल्जन्स जो हैं वो बच्चों में बहुत सारी अक़साम होती हैं उनकी, जिनमें सबसे कॉमन पूरी दुनिया में फेब्राइल फिट्स हैं। तकरीबन 2 से 5% बच्चों में ये उनके बचपन में फिट्स उनको होते हैं। फिट्स कब होती हैं? जब भी बच्चे को बुखार होता है तो बुखार के दौरान बच्चे को झटके लगना शुरू हो जाती हैं। और जो कॉमन एज है बच्चों की, या जो फेब्राइल फिट्स की एज है, वो 6 महीने से लेके 5 या मैक्सिमम 6 साल तक की उम्र के दौरान ये कॉमन होते हैं। और इसमें भी जो पीक एज है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेब्राइल फिट्स होने के चांसेस होते हैं, वो 12 महीने से 18 महीने की उम्र है, जिसमें बच्चे को बुखार के साथ झटके लगते हैं। अब फेब्राइल फिट्स को आम तौर पे मेडिकली हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है कि सिंपल फेब्राइल फिट्स हैं और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स फेब्राइल फिट्स। सिंपल फेब्राइल फिट्स वो होते हैं जो बच्चे को दौरान बुखार हों और 15 मिनट से कम टाइम में खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। और एक निशानी इसकी ये होती है कि 15 मिनट से कम टाइम में, और इसकी दूसरी निशानी ये होती है कि इसमें पूरी बॉडी, मतलब बाजू, टांगें सारी इन्वॉल्व होती हैं, इनके झटके लगते हैं। और ये जो है 5 से 6 साल तक की उम्र तक होते हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। इससे कोई बच्चे को ब्रेन डैमेज नहीं होता, कोई बच्चे को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं होती, और ये बच्चे अगर टाइमली ट्रीट होते रहें तो इनको कोई इशू नहीं होता। दूसरे आते हैं कॉम्प्लेक्स फेब्राइल फिट्स। कॉम्प्लेक्स फेब्राइल फिट्स वो होते हैं जो कि 15 मिनट या आधे घंटे से ज़्यादा तक झटके मुसलसल बच्चे को लगते रहें, और इसमें आम तौर पे बॉडी की एक साइड इन्वॉल्व होती है, एक साइड के झटके लग रहे होते हैं। और तीसरा साइन ये होता है कि दिन में 2 दफ़ा या 2 से ज़्यादा दफ़ा ये झटके लगना शुरू हो जाते हैं। और चौथी, कॉम्प्लेक्स फेब्राइल फिट्स की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो फैमिली में एपिलेप्सी यानी मिर्गी की हिस्ट्री इन बच्चों की फैमिली में होती है, उनमें ये कॉम्प्लेक्स फेब्राइल फिट्स होते हैं। अब अगर कॉम्प्लेक्स फेब्राइल फिट्स हैं, 30 मिनट से ज़्यादा देर तक झटके लगते रहते हैं, तो उसमें फिर ब्रेन डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं। ब्रेन डैमेज से मुराद ये है कि इन बच्चों को बाद में एपिलेप्सी या मिर्गी हो सकती है, क्योंकि ब्रेन की ही अबनॉर्मेलिटी है जिसको हम मिर्गी या एपिलेप्सी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फेब्राइल फिट्स जो हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। अब अगर हम ये कहें कि ये फेब्राइल फिट्स होते क्यों हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, ये अब एक ले मैन के लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेडिकल से रिलेटेड लोग इसको जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो आप कह लें कि नर्व्स हैं, सिंपल अगर हम कहें तो कुछ न्यूरॉन्स ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब यह है कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो न्यूरॉन्स नॉर्मल से ज़्यादा फंक्शन शुरू कर देती हैं, और उसकी वजह से जो हमारे मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शंस रैपिडली होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम फिट्स का नाम देते हैं। दूसरा इसमें मैकेनिज़्म एडेड होता है, वो ये है कि जब भी बुखार होता है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, ख़ास तौर पे इंटरल्यूकिन बी जो है वो रिलीज़ होता है। वो फिर जाके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करवाता है, जिसकी वजह से ब्रेन की एक्टिविटी, नर्व्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और फिट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो मेडिकल को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्यों हो रहे होते हैं।
अब नेक्स्ट आता है कि इनको रोका कैसे जा सकता है। देखें, फेब्राइल फिट्स मोस्ट कॉमनली फीवर से एसोसिएटेड होती हैं, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन मतलब बच्चे टू बच्चे वेरिएबल होता है। कुछ बच्चों में लो टेम्परेचर पे भी फिट्स होना शुरू हो जाती हैं, कुछ बच्चों में हाई टेम्परेचर पे जाके फिट्स होते हैं। तो ये हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का बुखार जो है वो 103 या 104 तक पहुंचेगा तो फिट्स होंगे। किसी बच्चे को 101 पे हो सकते हैं, किसी बच्चे को 105 बुखार होगा तब जाके होंगे। तो वो हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए जिस भी फैमिली में बच्चा है कि उसको फिट्स होते हैं। तो उसका सबसे बेहतर प्रिवेंशन ये होती है कि बच्चे को फीवर ना होने दिया जाए। जब बच्चा बीमार होता है, उसको फीवर होता है, फ़ौरन फीवर की दवाई दे दीजिए ताकि उसका फीवर उस सर्टेन पॉइंट तक ना पहुँचे कि बच्चे को फिट्स होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी मैं मिथ अपने लोगों की बताऊंगा कि हमारी सोसाइटी में आमतौर पे ये जो फेब्राइल फिट्स हैं ये वायरल इन्फेक्शंस के साथ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कफ है, फ्लू है, फीवर है, इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें कम एसोसिएशन होती है फेब्राइल फिट्स की। और ये वायरल इन्फेक्शन आपको पता है सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होते हैं। तो होता यह है कि जब बच्चे को बुखार होता है, बच्चे को कपकपी होती है, शिवरिंग हो रही होती है बुखार की वजह से, तो हम क्या करते हैं, उसको मज़ीद उसके ऊपर ओढ़ने डालना शुरू कर देते हैं, रज़ाइयाँ, कंबल, जो कुछ भी है। उसका नुकसान होता है। उसका नुकसान ये है कि देखिए हमारी बॉडी ने टेम्परेचर को एवापोरेट करना है, टेम्परेचर को रिलीज़ करना है। जब आप बॉडी को कवर कर देंगे बहुत ज़्यादा लिहाफों के साथ, तो वो बॉडी टेम्परेचर को रिलीज़ नहीं कर सकती, वो टेम्परेचर अंदर ही जमा होता है, तो वो बुखार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये आपने एक चीज़ मिथ है, हमारे लोग मानते भी नहीं हैं। मैं जब पीडियाट्रिक एमरजेंसी में काम करता था तो इस तरह बच्चे रात को लाए जाते थे, दौरे पड़ रहे हैं और उनको 4-5 कंबलों में लपेटा हुआ, और हम जैसे ही कंबल उनके सारे उतारते, बच्चे के कपड़े उतारते, तो अटेंडेंट्स लड़ना शुरू हो जाते कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो ये बात अंडरस्टैंड करनी है हमने कि हमारी बॉडी ने टेम्परेचर को डिसिपेट करना है, टेम्परेचर को एवापोरेट करना है, निकालना है। जब बॉडी का कोई भी पार्ट उसका एक्सपोज नहीं होगा एनवायरनमेंट में, तो वो बॉडी टेम्परेचर रिलीज़ नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे को जब बुखार होता है तो बहुत ज़्यादा लिहाफों में लपेटने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को मेडिसिन दें, उसकी बॉडी एक्सपोज करें, उसका टेम्परेचर कम करें, फिर जाके उसको आप कोई लिहाफ दे सकते हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि बच्चे को टेम्परेचर नहीं होने देना, हो रहा है तो फ़ौरन मेडिसिन देनी है, उसको कम करना है। तीसरी बात ये, अगर घर पे हैं बच्चे को फिट्स होना शुरू हो जाते हैं, तो सबसे पहला काम तो ये करें कि बच्चे को उल्टा लिटा दें, क्योंकि फिट्स में बच्चा वोमिट कर सकता है, बच्चे का जो सलाइवा है, जो थूक है, वो स्वेलो कर सकता है, वो सांस की नाली में जा सकता है, वो डेंजरस होता है। बच्चे को उल्टा कर दें। नंबर 2, बच्चे को मुंह से कोई दवाई नहीं देनी आपने उस टाइम पे। बेहतर ये होता है कि ऐसे बच्चे जिस फैमिली में हों उनको चाहिए ये कि वो पैरासिटामोल या वोल्ट्रॉल सपोजिटरीज घर में रखें। सपोजिटरीज जिसको आप बत्ती कहते हैं, जो एनएस से दी जाती है, तो उस सूरत में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, मेडिकली डॉक्टर अगर एडवाइस करता है तो डायज़ेपम सपोजिटरीज भी मिलती हैं, वो झटकों को रोकने के लिए होती हैं, लेकिन वो आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी। डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक, उसकी डोज के मुताबिक आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया कि जब फिट्स हो रहे हैं तो उस दौरान आपने बच्चे को क्या करना है। तीसरा ये कि जैसे मैंने पहले बताया है कि सिंपल फेब्राइल फिट्स से कोई ब्रेन डैमेज नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, एज के साथ वो ठीक हो जाते हैं। जो कम्प्लेक्स फेब्राइल फिट्स होते हैं वो समटाइम्स ठीक हो जाते हैं, समटाइम्स नहीं होते। अगर ना हों तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को लॉन्ग टर्म के लिए एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ सकती है। तो ये छोटी सी वीडियो है फेब्राइल फिट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत कॉमन मसला है और तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में ये इशू बच्चों को, ख़ास तौर पे इस सीज़न में बच्चों को फेस करना पड़ता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आपने स्पेसिफिक मेजर्स हैं जो करने हैं और आपका बच्चा इंशाल्लाह सेहतमंद रहेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।